कमरे में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की एक मात्र तस्वीर और उस तस्वीर के पास आंसुओं को पोंछती एक बूढ़ी महिला। ये बुजुर्ग महिला जिस कमरे में रहती है वो बेहद छोटा है, लेकिन इसका इतिहास बहुत ज्यादा समृद्ध है। इन्हें मुगलों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर का वंशज कहा जाता है। मुगलों के बेहद क्रूर शासक औरंगजेब का वंशज भी माना जाता है। इनका नाम सुल्ताना बेगम है, मगर जिंदगी गुर्बत में कट रही है। हमारा बच्चा लोग एक एक ब्रेड पानी में भिगा के खाया, इतनी तकलीफ में, लेकिन महिला में कोई नहीं बोल सकता कि इनका बच्चा लोग हम लोग से मांग के खाया है। जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में? तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसकी वर्तमान खानदान, मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं। हम लोग रिक्शा नहीं चलाते हैं, लेकिन गुर्बत वैसे ही है, हालत भी वैसे ही है। और नेताओं का तो जो मन में आता है वो बोलते रहते हैं अपने पार्टी को बचाने के लिए, या देश के माहौल को तो आप देख ही रहे हैं कैसा है। सुल्ताना बेगम को औरंगजेब का वंशज क्यों कहा जा रहा है, पहले वो जानिए, फिर बताएंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने क्यों मुगलों की पीढ़ियों का जिक्र किया। औरंगजेब के बाद जिसने मुगलों की सत्ता संभाली वो उनका बेटा बहादुर शाह प्रथम था, और बहादुर शाह प्रथम के एक बेटे का नाम था जहांदार शाह। जहांदार शाह का बड़ा बेटा था जिसके इकलौती संतान था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम के बड़े बेटे अकबर शाह द्वितीय थे, और फिर उनकी संतान थे बहादुर शाह जफर। इन्हें बहादुर शाह जफर के प्रपौत्र वधू हैं सुल्ताना बेगम, जिनकी मौजूदा हालत का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को पवित्र किया है। वे फैले फुले नहीं हुए होंगे, लेकिन उन्होंने दिखाया तो। और ये कारण है जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसकी वर्तमान खानदान, मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं। तो मुझे बताओ, अगर उसने टुकड़े किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता, तो रिक्शा चलाता क्या? जिस औरंगजेब ने 49 साल तक दिल्ली पर राज किया, जिसने हिंदुओं से नफरत के चलते हजारों मंदिरों को तोड़ा, उस औरंगजेब के वंशज आज जिस हाल में हैं, वो इन तस्वीरों के जरिए बेहतर समझ सकते हैं। सुल्ताना बेगम पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रहती हैं। उन्हें हर महीने पेंशन के तौर पर 6000 रुपए मिलते हैं। इनमें से 1500 रुपए कमरे के किराए में खर्च हो जाते हैं। 71 साल की सुल्ताना बेगम का दावा है कि वो बाकी 3000 रुपए में अपना गुजारा करती हैं। मगर बादशाह के वंशज होने का स्वाभिमान ऐसा कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। चंद मिनट की दूरी होने के बावजूद नबन्ना यानी पश्चिम बंगाल के सचिवालय के अंदर आज तक नहीं गईं। बहादुर शाह जफर के प्रपौत्र वधू सुल्ताना बेगम, साथ ही उनके पति का नाम आपको बताते हैं मिर्जा बेदार बख्त। वो यहाँ हावड़ा के फॉर्श रोड में रहती हैं, इस छोटे से घर में। आप देखिए किस तरह से कच्चा ये घर है, और यहाँ पर जब बारिश ज्यादा होती है तब छत से पानी टपकता है। ये चार दीवार के बीच में जो है वो किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तकलीफ तो होती है, कहाँ वो थे, कहाँ एक आसमान एक जमीन, लेकिन देखकर भी सब्र कर लेते हैं। ये 6 बाई 11 फुट का घर है, इसी में अपने बच्चे लोग की परवरिश की, नवासा नवासी का भी परवरिश यही हुई है। लेकिन देखते हैं कल मेरे नसीब में क्या है। कम से कम अगर हुकूमत हमारे ऊपर नजर डाले, हो सकता आज नहीं कल डाले, इंसान तो परेशान रहते ही है। उम्मीद है कि सरकार मेरे ऊपर नजर डाले। मौजूदा दौर की राजनीति में औरंगजेब बहुत ज्यादा चर्चा में है, और इसका जिक्र योगी आदित्यनाथ बार बार करते हैं।